Hello everyone, welcome to Harihar Education Hub. Today we will discuss the topic of engineering mechanics and today we will cover the numerical based on parallelograms. हम parallelograms के numericals करेंगे. प्रीवियस चैप्टर में हमने पैरेललोग्राम न्यूटन्स लॉ पढ़ लिए थे. आज हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे जो कि गेट के एग्जाम में, मैकेनिकल के गेट के एग्जाम में एंड बीटेक का जो एग्जाम होता है उसमें जरूर आते हैं. और इन न्यूमेरिकल के बेस पे कोई एक न्यूमेरिकल तो जरूर आएगा आपको. सो आई विल ट्राई कि मैं आपको बेस्ट वे में समझा सकूं, जितना इजी हो सकता है उतना इजी, क्योंकि एक बड़ी मिथ है कि न्यूमेरिकल बहुत टफ होते हैं. मैं उस मिथ को खत्म करना चाहता हूँ एक्चुअली. सो पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं कि क्वेश्चन जो है वो क्या बोलना चाह रहा है ना. तो धीरे धीरे हम स्टेप अप करेंगे. सो टू फोर्सेस, दो फोर्सेस हैं और दोनों फोर्सेस, पहली फोर्स जो है मतलब पी, इसको हम पी मान लेते हैं. जो पी है वो 140 न्यूटन है एंड जो क्यू है, जो क्यू है, ये क्यू है 260 न्यूटन. आर एक्टिंग सिमुलटेनियसली, साइमल्टेनियसली ये एक्टिंग कर रहा है एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर. एंड द एंगल बिटवीन, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल है 45 डिग्री. तो दोनों का एंगल कितना है? 45 डिग्री. अब बताओ कि रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस, इन दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट बन रहा है वो कितना आ रहा है. ठीक है, तो हमें बेसिकली आर की वैल्यू निकालनी है, रिजल्टेंट की वैल्यू निकालनी है. हमने जो प्रीवियस चैप्टर किया था पैरेललोग्राम का, उस चैप्टर में हमने ये चीज पढ़ी थी कि पैरेललोग्राम में रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है, उसका इक्वेशन क्या होती है. आप एक बार प्रीवियस चैप्टर को जरूर रीड करें. अगर आप न्यू कमर्स और आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आपको वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए. तो रिजल्टेंट जो इक्वेशन होती है रिजल्टेंट की, वो ये होती है R इज इक्वल टू अंडर रूट, कंप्लीट अंडर रूट है ये, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा, 2pq कोस थीटा. अब इसमें हमारे पास जो p है, हमारे पास p कितना है? 140 क्वेश्चन में गिवन है. q कितना है? 260. और थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री. ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, तीनों चीजें गिवन. ठीक है, यहां पे रिजल्टेंट हमें जब निकालना है रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन तो गिवन है. गिवन इन द सेंस कि हमें पता है. आप एक एक करके चीजों को पुट करते जाएं. P कितना है? 140, 140 का रेज़्ड पावर 2 प्लस 260 प्लस 260 है ना. उसके बाद 2 और ये वैल्यू हमने पुट कर दी. कोस 45 होता है 0.707. ये किसकी वैल्यू है? कोस 45 की. हमने एक एक वैल्यू पुट कर दी और जब इसको सॉल्यूशन निकाला तो हमारे पास आंसर आया है 372.32. मतलब 372.32 जो है न्यूटन, ये रिजल्टेंट है किस केस में? अगर हमारे पास फोर्स P 140 है और दूसरी फोर्स है 260 और उसमें जो डिग्री बन रही है, उन दोनों फोर्स के बीच में जो डिग्री बन रही है वो डिग्री है 45. मैं एक आपको समझाता हूं कि ये एक फोर्स है और दूसरी फोर्स है ये हमारा P है और ये आ गया Q. ठीक है, इन दोनों फोर्स के जो यहाँ एंगल है, ये एंगल कितना दिया है? 45. और इस एंगल के यहां से जो एक लाइन निकल रही है जो जाके इसके यहां पे, और अगर मैं डायग्राम बना दूं तो ये जाके मिल रही है इसके साथ ये लाइन. दिस लाइन इज द रिजल्टेंट, दिस वैल्यू इज रिजल्ट, दिस लाइन इज द रिजल्टेंट.
तो हमें एक्चुअली ये रिजल्टेंट निकालना था कि रिजल्टेंट कितना है, राइट। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया हो कि हमने इसमें इक्वेशन पता होनी चाहिए कि रिजल्टेंट निकालने की इक्वेशन क्या होती है। तो आप इसको याद कर लें, आर इज इक्वल टू अंडर रूट, कंप्लीट अंडर रूट है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। बाकी एक एक चीज गिवन है, उसको हम पुट करेंगे और एक सॉल्यूशन निकालेंगे। सेकंड इक्वेशन न्यूमेरिकल एक और कर लेते हैं, चलो। न्यूमेरिकल 2 है कि द एंगल ऑफ रिजल्टेंट ऑफ these two forces acting on the screw from positive x-axis, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो हमारे रिजल्टेंट है, उस रिजल्टेंट के बिटवीन हमें, दो फोर्सेस के बिटवीन में हमें क्या निकालना है, एंगल। अब देखो डायग्राम दिया हुआ है कि ये हमारे पे एक फिक्स बॉडी है, इसमें हैंगिंग किया हुआ है, ये हैंगर है। एक फोर्स लग रही है ये वाली, जो है 2 न्यूटन। दूसरी फोर्स हमारी ये है 6 न्यूटन, किलो न्यूटन, 6 किलो न्यूटन F2 है, एंड F1 कितनी है, 2 किलो न्यूटन। अब हमारे पास एक्स एक्सिस जिसकी बात की है क्वेश्चन में, वो है ये वाली, ये एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस से हमारे पास जो पहला F1 है, वहां तक एंगल बन रहा है 45 डिग्री, पहली चीज। दूसरा कि अगर हम रिजल्टेंट निकालें यहां, तो एक लाइन तो निकलेगी इधर से, देखो इसके, इस लाइन के, इस ये जो लाइन है, इस लाइन के पैरेलल, ये लाइन जो है इसके पैरेलल हमारी F2 वाली लाइन है, इस लाइन के पैरेलल F2 की लाइन है। और F1 जो है, F1 के पैरेलल हमारी ये वाली लाइन। दोनों लाइनें जहां पे मिल रही हैं, उस लाइन से जो लाइन सेंटर में आ रही है, दैट इज द रिजल्ट है। ये जो R लिखा है, ये क्या है, रिजल्ट है, राइट। हमें रिजल्टेंट में देखना है कि जो रिजल्टेंट से, रिजल्टेंट के इस पॉइंट से लेकर एक्स एक्सिस के इस पॉइंट तक जो हमारे पास, एक बार फिर से बताता हूं कि यहां से लेके तो यहां तक जो हमारा एंगल बन रहा है, दैट इज द एंगल इज बीटा। वो क्या है, बीटा, बीटा ए। और जो मिड में बन रहा है, F2 से लेकर F1 तक, वो कितना दिया है, 75। वो कितना है, 75, ठीक है, ये 75। और रिजल्टेंट से लेकर हमारे बीटा तक जो है, वो है अल्फा। हमें अगर अल्फा निकल जाए, तो हम 45 के साथ अल्फा को प्लस करेंगे तो बीटा निकल जाए, ठीक है। तो अल्फा निकालना चाहिए पहले। अब देखो कि जब हमारे पास अल्फा निकालना है और अल्फा नहीं है, तो अल्फा निकालने का फॉर्मूला है, वो भी आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि अल्फा का फॉर्मूला कैसे, ये भी आपको प्रीवियस चैप्टर से ही नॉलेज मिलेगा कि अल्फा जो है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स F2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 कोस थीटा, ठीक है। इन दोनों को हम जब डिवाइडेड बाय करते हैं और tan इनवर्स के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या निकलता है, अल्फा। अल्फा, अब हमारे पास देखो वैल्यूज पुट करने की देरी होती है कि साइन 4, हमारे पास देखो F2 कितना है, 6, F2 है 6। साइन 45 की वैल्यू मैंने लिखी है, साइन 45 की वैल्यू ये है, एंड कोस 75 की वैल्यू ये है। हमारे पास 2 जो है वो क्या है, F1, एंड F2 क्या है, 6, कोस 75 लिख दिया। वैल्यू पुट करो और फिर मल्टीप्लाई करो,
और जब ये वैल्यू आपकी निकल जाएंगी, इन वैल्यूज को पुट करो, डिवाइडेड बाय कर दो, आपकी इक्वेशन आ जाएगी ये वाली, ये वैल्यू निकल आएगी। तो tan इनवर्स एंड दिस वैल्यू मल्टीप्लाई, आंसर आएगा 58.49 डिग्री। तो जो 58.49 डिग्री, ये क्या है हमारे पास? अल्फा। ये किसकी वैल्यू आ रही है? अल्फा की। अब अल्फा अगर निकल गया और बीटा आपको निकालना है, आपको बीटा निकालना है, अल्फा निकल गया, बीटा निकालना है, तो बीटा निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? अल्फा प्लस ये अल्फा, एक बार सारा इरेज कर देता हूं जो यहाँ पे वैल्यूज है, आपको इजिली फिर से मैं समझा पाऊं। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आपके पास जो वैल्यू है अल्फा की तो आपने निकाल दी, और आपको निकालना है बीटा। तो बीटा कैसे निकलेगा? अल्फा प्लस 45 डिग्री, 45 डिग्री। अगर अल्फा और 45 को आप आपस में प्लस कर देते हो तो आपके पास बीटा निकल आएगा, और आपको बीटा ही तो चाहिए था। यही तो बोल रहा है कि एक्टिंग ऑन द स्क्रू फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हमारा एक्स एक्सिस कहाँ है? ये एक्स एक्सिस है, इसकी तरफ जो एंगल बन रहा है रिजल्टेंट से, वो है बीटा। तो हमने वैल्यू पुट की अल्फा प्लस 45 डिग्री, तो आंसर आएगा बीटा 103, 103.49, 103.49 डिग्री जो है, ये हमारा क्या निकल रहा है? बीटा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा आपका। न्यूमेरिकल थर्ड बोल रहा है कि द एंगल ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। अब फिर से एंगल की बात हो रही है और रिजल्टेंट फोर्स की बात हो रही है, मतलब हमें रिजल्टेंट निकालना है। Resultant force of the two forces shown in figure from x-axis in clockwise direction. Clockwise direction, ये डायरेक्शन clockwise डायरेक्शन है, and is dash डिग्री। कितनी डिग्री बना रहा है? हमें डिग्री निकाल, बेसिकली हमें फिर से बीटा ही निकालना है। अब समझ जाता हूं कैसे। हमारे पास ये बॉल है, फिक्स बॉल है, इससे हैंगिंग किया हुआ है, ये हुक बना दिया है, ये दिस इज अ हुक, एंड हुक के साथ हमारे पास एक फोर्स लग रही है ये वाली, और दूसरी फोर्स लग रही है ये वाली। ये फोर्स है 400 और ये फोर्स है 600। अब इसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि F1 कौन सा और F2 कौन सा है। ये पता होना चाहिए कि F1 और F2 कैसे डिसाइड करें अगर नहीं दिया तो। एफ, देखो हमें जब बात की इन्होंने, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, ये एक्सिस है। तो हमने बोला है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स एक्सिस की तरफ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगर मैं एक्स एक्सिस को देखूं, ये एक्सिस को देखूं, तो इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होगी? ये वाली, ऐसे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी इसके ऐसे। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को जब देखें हम, एक मिनट मैं इरेज कर देता हूं, क्योंकि ज्यादा हो जा रहा है फिर आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है ना। बस ठीक है। सो हमारे पास क्या बोल रहा है कि जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ जो हमारा रिजल्टेंट के पास जो फोर्स बन रही है उसको आप निकालो, मतलब बीटा को निकालो आप, है ना। अब बीटा को निकालने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि सबसे पहले बीटा निकलेगा कैसे। बीटा निकालने के लिए अल्फा निकालना है, और अल्फा को प्लस कर देना है 30 के साथ। अल्फा को किससे प्लस करना है? 30 के साथ, ये अल्फा को 30 के साथ, तो बीटा निकल आएगा। तो अल्फा निकालना पड़ेगा। अल्फा कैसे निकालते हैं? अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, tan इनवर्स इज इक्वल, सॉरी, tan इनवर्स मल्टीप्लाई f2 sin थीटा, डिवाइड करेंगे उसे f1 प्लस f2 cos थीटा के साथ, राइट। याद कर लो इसको इक्वेशन। और जब इस इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट की है, क्योंकि हमें F1 भी दिया, F2 भी दिया है, हमने समझ लिया कि जब F1 की बात होगी तो एक्स एक्सिस से जो पहले हमारी फोर्स हमें दिखेगी वो क्या है? F1। ये कौन सी फोर्स आ गई? F1। और ये दूसरी फोर्स कौन सी है? F2, है ना।
तो दोनों फोर्सेस का हमें पता लग चुका है कि दोनों फोर्सेस कैसे फाइंड आउट करते हैं। जो एक्सिस की बात हो रही है, एक्सिस की तरफ से जो पहली फोर्स आएगी वो फोर्स कौन सी है, रिजल्टेंट की तरफ जो पहली फोर्स आएगी वो आएगी F1 और दूसरी फोर्स होगी F2। तो हमने F1 की वैल्यू पुट कर दी, F2 की वैल्यू पुट कर दी और sin 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू जब डाली है तो हमारे हमारे पास अल्फा कितना आया, 23.41 डिग्री। अगर अल्फा की वैल्यू 23.41 है, हम बीटा निकालेंगे। तो बीटा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा प्लस 30 डिग्री, क्योंकि रिमेनिंग जो रह गया वो 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री। अल्फा को 30 डिग्री के साथ प्लस कर देंगे। तो जब अल्फा को 30 डिग्री के साथ हमने प्लस किया तो आंसर आ जाएगा 53.41 डिग्री। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, एक एक दो दो नंबर के गेट में आते हैं। एंड मुझे नहीं लगता कि आपको ये क्वेश्चन छोड़ने चाहिए। या इस क्वेश्चन में कुछ कुछ टफ है, बहुत बहुत इजी है ये क्वेश्चन। आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। होप सो कि आपको इन के साथ, इन न्यूमेरिकल के साथ आपको सब कुछ समझ में आया है। जितना मैं समझाने की कोशिश किया मैं आपको समझा पाया हूँ। होप सो कि अगर आपको ये बेस्ट लगता है तो मैं और भी वीडियोस ऐसी न्यूमेरिकल की लेके आऊं कि आप जितनी प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।